सेंसेक्स और निफ्टी में 1.25% से ज्यादा की बढ़त देखी जा रही थी। निफ्टी के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स हरे निशान में कामकाज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाजार में लगातार 7 दिन की बिकवाली के बाद अब सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है। अब यहाँ से बाजार नई रफ्तार पकड़ सकता है, ये भी उम्मीद की जा रही थी। बाजार के जानकार बाजार को बॉटम आउट होने तक का अनुमान लगाने लगे थे। 2:50 तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद बाजार में शुरू हुई बिकवाली और ये बिकवाली बाजार बंद होने तक जारी रही। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में ही क्लोज हुए हैं। हरे निशान में क्लोज होने में सेंसेक्स और निफ्टी कामयाब हो जरूर गए हैं, लेकिन आखिर क्या कुछ हुआ है ये अब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। सेंसेक्स 239 अंक और निफ्टी 64 अंक चढ़कर बंद हुए, जबकि दोपहर 12 बजे के करीब सेंसेक्स करीब 1000 अंक ऊपर था। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 873 अंक और निफ्टी 262 अंक टूटकर बंद हुआ। अब सवाल इस बात का है, जब बाजार में सब कुछ मंगल में था, सब कुछ ठीक था, तो बाजार के लिए दिक्कत कहां शुरू हुई? दरअसल 19 नवंबर को एक मिसाइल ने बाजार का पूरा खेल बिगाड़ दिया। रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन फिर से बढ़ती दिख रही है। 2:30 बजे के करीब खबर आई कि यूक्रेन रूस पर फिर से मिसाइल से हमला कर रहा है। यूक्रेन ने पहली बार रूस पर ATACMS मिसाइल से हमला किया है। इस हमले की खबर आते ही बाजार की सारी तेजी फुर हो गई। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब तो हो गए। दूसरी ओर हमले की खबरों के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से संबंधित नियमों को मंजूरी भी दे दी है। ये एक और बड़ी खबर। ये नियम कहता है कि अगर कोई देश न्यूक्लियर ताकत वाले देश के साथ मिलकर रूस पर हमला करता है तो वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन फिर से गहराती नजर आएगी। अब यूक्रेन के हमले का जवाब अगर रूस भी देता है तो मानो आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ सकती है। यही टेंशन बाजार पर भारी पड़ती दिख रही है। इसका असर आज एक बार फिर से बाजार पर दिखने लग गया, क्योंकि तेज बाजार इस खबर के आने के बाद एकदम से सहम गया। बाजार में मेटल, ऑयल एंड गैस और सरकारी बैंकों में बिकवाली देखने को मिली। रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन बढ़ने का मतलब है कि बाजार के लिए बड़ी मुसीबत। अगर टेंशन और बढ़ी तो बाजार के लिए ये टेंशन भी भारी साबित हो सकती है। तो रूस और यूक्रेन से जुड़ी ये बड़ी खबर आई, बाजार सहम गया। और अब अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ती है तो बाजार कितना सहमेगा, कितना डरेगा, आने वाले समय में अब ये देखना बाकी है। आपको क्या कुछ लगता है?